बराह रास्त लिए चलेंगे कराची। सूबाई वजीर सिंध सैयद आपको पता चलेंगे सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये जो लोग शोर मचा रहे होते हैं कि जी कराची में जल्दी इलेक्शन करा दो, उसकी क्या जल्दी है उन्हें। आपके इल्म में है कि सूबा सिंध के 3 डिवीज़न्स में बल्दियाती इलेक्शन हो गए और उन बल्दियाती इलेक्शंस में जो लोग मुंतखब हुए हैं वो जीतने के बाद अपने घरों में बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक पूरे सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, ये मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अपने हलफ नहीं लेंगे और अपने ऑफिस नहीं संभालेंगे। तो अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन कल भी हो जाएं और हैदराबाद में नहीं होते हैं तो यहाँ भी जीतने वाले बैठे रहेंगे, वो अपना काम शुरू नहीं करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों जल्दी है कि जी कराची में करा दिए जाएं। मुंसलिक हैं ये इलेक्शन उस अमल के मुकम्मल होने से जो सूबा सिंध में हो रहा है। तो अगर हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन अगले 2-3 महीने नहीं होते, जो शायद मुमकिन नहीं है बारिशों की वजह से, तबाहकारियों की वजह से, तो कराची में लोग जीतने के बाद भी बैठे ही रहेंगे। इसलिए मेरी राय में जो जल्दबाजी है उसकी तो मंतक मुझे समझ नहीं आती। एक तो ये होगा जी जीतेंगे अपना काम शुरू कर देंगे, वो नहीं कर सकते इसलिए कि हैदराबाद के इलेक्शन होने। बाकी जहाँ तक PTI के बयानी की बात है, मैं आपको आज खड़े होकर कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बार बार कहा है कि पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द कराची के बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। इसलिए कि हमें इस बात का यकीन है कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हमें इलेक्शन का कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर इंतज़ामिया को, पुलिस को कुछ मुश्किलात हैं और जो सिक्योरिटी के लिए दरकार जो उनको नंबर्स हैं नफरी के, वो उनके पास मुयसर नहीं है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात है कि वो इलेक्शन कमीशन को आगाह कर रहे हैं कि जी हमें इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिक्योरिटी फराहम कर सकें बल्दियाती इलेक्शन के लिए जिसकी ज़रूरत है। और ये बात ध्यान में रखें। सईद गनी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इमरान खान का आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। अवाम की ट्रेलर पर तोड़फोड़, PTI के झंडे वाली गाड़ियों को वापस कर दिया। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया, जबकि अवाम की ट्रेलर पर तोड़फोड़, PTI के झंडे वाली गाड़ियों को वापस कर दिया। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर डार से। उमर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी बाईपास गुजरावाला के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे छठे दिन का ये जो लॉन्ग मार्च है इसका सफ़र का आगाज़ होना था और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आया है। लॉन्ग मार्च में शरीक एक कंटेनर की टक्कर से एक नौजवान समीर नामी नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया है। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो कंटेनर है जो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक भी था। इसकी टक्कर से जो है वो एक नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया और एक नौजवान जो है वो शदीद जख्मी हालत में उसे तबी इमदाद के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हादसे के बाद जो इस कंटेनर का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। जो मौजूद शहरी हैं उनसे भी हम जानते हैं कि ये क्या वाकया है। जी आप बताएंगे ये क्या वाकया पेश आया है और ये किस तरह से ये टक्कर हुई? सर ये यू टर्न लेके आ रहा था, लड़के वो बहुत स्पीड थे सकने में, ठीक है, उसको साइड मारी है, फिर भाग गया। तो जो ड्राइवर था वो फरार हो गया। तो जो इमरान खान का प्रोटोकॉल था वो भी इस सारी हादसे के बाद यहाँ से सारे नाल देखे, एक घंटे बाद तड़प के ड्राइवर निकल जाए। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद नदीम दिखा सके, ये वो मोटरसाइकिल है जिसपे
वो नौजवान जो था वो सवार था और इसको हादसा है। इस बाइक की आप सूरत हाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना शदीद था। यहाँ पे शहरियों की जानिब से इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस हादसे में जो जाम बहक हुआ है नौजवान, उसको अब जो रेस्क्यू 122 की जो टीम है वो यहाँ जो मुर्दाखाना है उधर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जो उसको वालों को सपोर्ट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। आपको ये भी बताया चले कि ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। आवाम की ट्रेलर पर तोड़ फोड़, तमाम तर जो फ्लैक्सेस आवेजा थी उनको फाड़ दिया गया आवाम की जानिब से। और ये कहा जा सकता है कि इस लॉन्ग मार्च की तीसरी शहादत है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी एक कंटेनर पर मौजूद शख्स ट्रक से गिर गया था और वो भी जान की बाजी अब हार गया, अस्पताल में दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़े पर, अफसोसनाक सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। आज एक और शहादत हुई है, एक नौजवान जान की बाजी हार गया। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल ट्रेलर की मोटरसाइकिल से टक्कर और इसी के नतीजे में ये नौजवान अपनी जान की बाजी इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, पीटीआई के लॉन्ग मार्च में हादसे मामूल बन गए हैं। आज भी एक नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया और हमने देखा था कुछ दिन कबल एक खातून सहाफ़ी भी जाम बहक हो गई थी। कैसे देखते हैं अब तमाम तर सिचुएशन को? ये लॉन्ग मार्च तो खूनी मार्च में तब्दील हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा खान साहब ने खुद इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि ये बैलेट बॉक्स के थ्रू अगर नहीं होगा तो फिर खूनी होगा। तो खूनी का आगाज तो हो गया है और असल हकीकत यह है कि तीसरी यानी मौतगी हुई है। इससे पहले एक लड़का जो है वो भी ट्रक से गिर के उसकी हलाकत हो चुकी है, पेशावर से जो आ रहा था। तो ये क्या रंग लाएगा आगे आगे, इसलिए कि जीटी रोड के ऊपर जिस तरह से वो ट्रैफिक ब्लॉक करके रश दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें हादसों का होना एक कुदरती अमर है। तो ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है कि खान साहब जिस तरफ इशारा करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से उस खातून सहाफ़ी की हलाकत हुई थी उसकी भी कोई माफी नहीं है। ये जा रहा है कि उनके गार्ड ने धक्का दिया है, वहाँ उनके ऐनी शाहिदीन भी हैं जिन्होंने इसकी गवाही दी है कि वाकईतन गार्ड ने धक्का दिया था। वो अलग बात है कि पीटीआई की क़यादत ने उनसे लिखवा के और केस वेस नहीं होने दिया है, लेकिन ये रंग जरूर लाएगा कुछ ना कुछ। ये बहुत तकलीफ दह आगाज है और वो अब तारीखें बढ़ाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब कहते हैं हम 11 को आएंगे और इंतहाई ढिटाई से वो आपसे कहते हैं कि हम तो बदलते रहेंगे तकरीरें, हम तो आपको थका थका के मारेंगे। ये है इनके लॉन्ग मार्च की। ठीक है, बहुत ही तकलीफ दे आगाज़ है इस लॉन्ग मार्च का। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश। आपको बताएं कि वफाकी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 5 नवंबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था। 25 मई के अदालती हुक्म पर पीटीआई ने अदालत के एतमाद को ठेस पहुंचाई। H9 ग्राउंड से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती। जमहूरियत को मानने वाले इस तरह एहतजाज नहीं करते। अदालती हुक्म आला क़यादत तक पहुँचाने के लिए गाड़ी या जहाज़ ना होना सिर्फ बहाने हैं। अदालत को यकीन दहानी करवा कर बहाने नहीं किए जाते। सुप्रीम कोर्ट का वकील होना एक एजाज़ है। असद उमर से दूसरी मरतबा राब्ता कैसे नहीं हो सकता था? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ने पीटीआई क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस में तहम्मुल से काम ले रही है। ताहम अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ के मुताबिक ज़िम्मेदार इमरान खान है, मगर उनको वजाहत के लिए मज़ीद वक्त दे रहे हैं। फैज़ाबाद धरने के दौरान एम्बुलेंस में लोग मर गए थे।